आपको लगेगा ऐसा भी कोई एसेट हो सकता है क्या जिससे इंसान पुअर बन सके, तो हाँ डेफिनेटली ऐसा एसेट्स होते हैं। आज हम उसी एसेट्स के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कुछ ऐसे एसेट्स के बारे में जिससे आप रिच भी बन सकते हैं। तो यानी कि 2 पॉइंटों को इसमें कवर किया जाने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एसेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा एसेट है वो है अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बनाए गए हैं वो सबसे बेकार एसेट्स में से एक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये हो गई कि वो आपको एक लैंड पे नहीं मिल रही है, पहली कंडीशन थे। और एक और चीज़, लैंड के मुकाबले जो उसका प्राइस है ना वो काफ़ी लेट बढ़ता है, जो कि एक बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं, अगर आप उस अपार्टमेंट को रेंट के लिए ले रहे हो ना तो वो तभी फायदेमंद है अगर आप उसका महीने का या साल का कम से कम 5 से 7% निकाल रहे हो रिटर्न। अगर नहीं निकाल रहे हो तो मेरा कहना यही है कि वो आपके लिए बेटर एसेट नहीं है। तो एक बार कैलकुलेट जरूर करें कि हाँ क्या वो वाकई मुझे साल का रिटर्न देगा या नहीं देगा। और रहने की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, अपार्टमेंट रहने के लिए सही नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे आप लैंड का यूज करें, लैंड इज बेटर रहेगा। वहां पे आप घर बनाएंगे तो वहां पे आपका लैंड का तो प्राइस बढ़ेगा, प्लस वहां पे आपके घर का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। और सेकंड जो है हमारा वो है एक्सपेंसिव फर्नीचर्स। जी हाँ, फर्नीचर वैसे अकाउंट्स की भाषा में देखा जाए तो उसे एक एसेट माना जाता है, लेकिन अगर होम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक लायबिलिटी ही है। अगर आप बहुत ही बड़े बड़े फर्नीचर ले लेते हो 2-2, 3-3, 4-4 लाख के, तो ओवर ऑफ पीरियड टाइम उसका जो प्राइस है वो कम ही होता है। अगर आपको फर्नीचर लेना भी है तो एक सजेशन दूंगा, आपकी वो अर्निंग के 10 या 20% के अंडर ही आ जाना चाहिए। अगर उसके अंडर नहीं आता है तो मेरा मानना यही है कि आपको फर्नीचर नहीं लेना चाहिए। थर्ड जो एसेट है वो है यहाँ पे कार या बाइक। जी हाँ, ये भी हमें पुअर बनाती है जब तक कार या बाइक को आप रेंटल की तरह यूज नहीं करते। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, आप उसे रेंट देकर पैसे कमाते हो, उस कंडीशन में कार इज बेटर, लेकिन आप उसे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लेते हो तो ध्यान रहे कि वो भी आपके इनकम का 10% या 20% ही कंज्यूम करना चाहिए। और कम से कम किसी कार या बाइक को आप ले रहे हो तो एक बार उसका 10 साल का खर्चा एक बार जरूर चेकआउट कर ले, क्या वो आपके इनकम या बजट के अंदर आ भी रहा है या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सैलरी है 50,000 की, कार ले लेंगे 10 लाख की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गलत मैनेजमेंट, गलत तरीके से पैसे का यूज करना। मतलब अपनी सैलरी का 10 गुना 30 गुना ज्यादा खर्चा करके एक ऐसी चीज ले लेना जिसका डेप्रिसिएशन शोरूम से निकलते ही 30% गिर जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक्स आइटम्स। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के घर छोटे हैं पर एलसीडी बहुत बड़ी है, मतलब जिसका कोई वहां पे यूज भी नहीं है, लेकिन बस दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी एलसीडीज, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी खरीद ली जाती है, इलेक्ट्रिक आइटम्स, जिसका रेगुलर लाइफ में कोई खास यूज होता ही नहीं है। वही काम वो छोटे लेवल पे भी करके कर सकते हैं। तो हमें ऐसी आइटम्स में भी कभी भी खर्चा नहीं करना चाहिए, या ऐसी जो एसेट्स होती है ये जब तक हमारी पुअर एसेट्स से रिच एसेट्स में नहीं कन्वर्ट होती, जब तक ये इलेक्ट्रिक आइटम्स हमें पैसा बनाकर नहीं देती। जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन। वैसे आजकल जो मोबाइल फ़ोन है मैक्सिमम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं मनोरंजन के लिए, मौज मस्ती के लिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो या टीवी हो उसका यूज वो पैसे कमाने के लिए करे, तो उनके हिसाब से वो एक बेटर एसेट है। और जो इसका मनोरंजन के लिए यूज करे, उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए यूज करे, उनके लिए ये जो आइटम है ये एक पुअर लाइफस्टाइल या पुअर एसेट्स में आ जाती है। दोस्तों ये तो बात होगी पुअर एसेट्स के बारे में, जिसकी वजह से अक्सर लोग पुअर बनते हैं। अब बात करते हैं रिच एसेट्स के बारे में, जिसमें जो सबसे पहली एसेट्स है वो है हमारी कमोडिटी, यानी गोल्ड या सिल्वर। दोस्तों ये हमें इन्फ्लेशन से बचाता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो साथ साथ इन दोनों का प्राइस भी तेजी से बढ़ता है। वहीं पे क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ता है, बस अफसोस हम क्रूड ऑयल को रख नहीं सकते, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। सेकंड जो हमें एसेट है जो हमें रिच बनाती है वो है स्टॉक्स और ईटीएफ्स। यानी स्टॉक्स में आप पैसा डाल के, आपको पता ही है उसके काफ़ी अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। लेकिन अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो आप सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप के इंडेक्स में, चाहे वो गोल्ड का हो चाहे वो सिल्वर का हो। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड एसेट के बारे में तो वो है रियल एस्टेट।
अभी मैंने अपार्टमेंट्स को छोड़ दिया जाए जो कि नॉन एसिड है, कि जो बढ़िया एसिड नहीं है, उसके अलावा अगर आप लैंड लेते या उस पर हाउस बनाते हो तो वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि उस वहाँ पे लैंड का तो प्राइस बढ़ेगा, उस पर बना जो होम है उसका भी प्राइस बढ़ेगा, आप उसे रेंटल इनकम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी जो फोर्थ एसेट है वो है यहाँ पे इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस भी एक एसेट है जो आपको इमरजेंसी टाइम में आपको सपोर्ट करती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो। उस दोनों ही कंडीशन में जो इंश्योरेंस है वो एक बेटर एसेट मानी जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी कम होता है, 700 800 ज़्यादा 1000 हो जाएगा, लेकिन उससे कम ही होता है, लेकिन उससे आपको काफ़ी बड़ा कवर मिल जाता है। और लास्ट जो हमारी एसेट है वो है कैश। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ काफ़ी लोग बोलेंगे कैश कैसे एसेट हो चुका है, वो तो हर साल उसका जो प्राइस है वो कम होता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप स्टॉक्स है, अब आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, अब कोई 2020 जैसा केस आ जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में आप चाहते हो कि आप उसमें और पैसा लगाओ और आपके पास पैसा ही नहीं है, तो उस कंडीशन से बचाने के लिए हमारे पास कम से कम 10% या 20% जो इनकम का है वो कैश ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब मार्केट में क्रैश आए या स्टॉक्स गिरे तो उस टाइम हम उसमें पैसा लगा के हम और भी अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टाइम में गेन कर सकें। दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें और कुछ एसेट्स जिसकी वजह से आप पुअर बन सकते हो या रिच बन सकते हो। अब आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा